दोस्तों बहुत दिनों के बाद शुरू कर रहा हूँ। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं अभी इस समय ट्रेनिंग पे हूँ, ठीक है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा आरएफओ के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, यूपी पीसीएस 2018 में, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा-सा डिले हुआ है, बट अभी आज से शुरू कर रहा हूँ। 3 पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले। सबसे पहला तो ये कि एथिक्स की पीडीएफ जो लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, उनसे मैं बता दूँ कि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जितना कंप्लीट हुआ है उसको मैं आज या कल में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और ये फ्री होगा। और आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले सभी वीडियोस और सभी पीडीएफ कंप्लीटली फ्री होंगे। इवन जो अभी जिस पर हम थोड़ा बहुत चार्ज लगाए थे अपने टीम की वजह से, तो वो भी अब टोटल फ्री होगा। कोई भी कॉस्ट आपको बियर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे एक थैंक्स का टैब दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जो भी आपके मन में आए आप पे कर सकते हैं। इधर से कोई डिमांड नहीं है, ठीक है? तो पहली बात तो पीडीएफ की हो गई। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक जितना कंप्लीट है ये ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपडेट करता जाऊंगा तो इसी से एक ही पीडीएफ में वो आगे ऐड होता जाएगा, ठीक है ना? तो आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं होगी। फाइनल जब हो जाएगा तो एक कंपाइल्ड और पूरा जो है आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी तक जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, इवन लेक्चर से आगे काफ़ी आगे तक पीडीएफ बन चुका है, तो ये पूरा मैं डाल दूंगा। उसके बाद जब लास्ट लेक्चर होगा तो पूरा कंपाइल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप लोग जानते हैं, ठीक है? दूसरा ये कि एथिक्स कंप्लीट कब तक होगा, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है दोस्तों कि ट्रेनिंग पे हूँ तो मुझे केवल संडे और जो गवर्नमेंट हॉलीडे होता है उसी दिन को टाइम मिलता है। तो उस दिन भी मेरे पास कई सारे काम होते हैं, तो हो सकता है कि एक दो संडे मिस हो जाए। तो कोशिश यही होगी कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन वीडियो जरूर आएगा और जल्द से जल्द इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? दूसरा है ये कि करंट अफेयर्स 2021 का जो मेंस आ रहा है उसका करंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे कि नहीं। बहुत सारे क्वेरीज थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इंश्योर करना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी प्रीलिम्स के बाद, ठीक है? और इसको मैं कंप्लीट भी करवाऊंगा और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे साथ जो अभी यहाँ पे सेलेक्टेड लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें से एक दो लोग को और हम इंक्लूड करके इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो ये तीनों चीज, तीनों क्वेरी आपकी जो है यहाँ पे मैंने डिस्कस कर ली। तो मान के चलिए कि पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, ये एथिक्स कंप्लीट भी होएगा और उसके बाद जो करंट अफेयर है 2021 के लिए मेंस के लिए वो भी हम आपका करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के। कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल ही आप लोगों के लिए समर्पित है। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? बस इंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, बस एक थैंक यू बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक है परसुएशन। साहित्यिक भाषा में इसको चाहे जो भी बोलते हैं, देसी भाषा में इसको ये बोलते हैं कि आप कितने प्रभावशाली तरीके से अपने सामने वाले को अपनी बात से बहका सकते हैं, ठीक है? आपकी कोई आइडियोलॉजी है, आपकी कोई थिंकिंग है, आपका कोई ओपिनियन, कोई व्यू है, वह व्यू या वह ओपिनियन आप कितने आसानी से अपने सामने वाले को समझा सकते हैं और कितनी आसानी से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द परसुएशन, ठीक है ना? परसुएशन, अब इसका देख लो कि लिखना क्या है। जो मैंने बोला वो समझने के लिए था, अभी लिखना ये है। परसुएशन इज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास है, और एक प्रोसेस या फिर एक प्रक्रिया है टू चेंज ए पर्सन्स एटीट्यूड और बिलीफ टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इशू, ठीक है ना? जैसे कि आप किसी को यह मानने के लिए तो उसको अपनी तरफ तैयार कर लीजिए कि भगवान होते हैं, ठीक है? या फिर सामने वाला व्यक्ति इतना अच्छा तर्क दे, इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दे और वह जो है यह सिद्ध कर दे कि भगवान नहीं होते हैं, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। या फिर कोई इशू है, ठीक है ना? कोई क्रिमिनल केस है, कोई पॉलिटिकल इशू है, तो आप कितने अच्छे से, कितने तार्किक ढंग से सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, यही होता है परसुएशन, ठीक है ना? फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म थ्रू द परसुएशन। परसुएशन के थ्रू क्या क्या किया जा सकता है? पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं, क्रिएट अनसर्टेनिटी। सपोज दैट कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, ठीक है ना? और जी जो ऑडियंस है वो पूरी की पूरी अपोजिट है आपके आपके आइडियोलॉजी से, ठीक है ना? आपके तर्क से, आपके व्यू से वो पूरी तरह से अपोजिट है।
तो आप कुछ इस तरह से अपना आइडिया इनको बताइए कि इनके बीच में अनसर्टेनिटी हो जाए, मतलब आपस में, मतलब कुल मिला के उनको सबको कन्फ्यूज कर दो। अगर आप उनको अपनी तरफ मिला नहीं पा रहे हो तो उनको कन्फ्यूज कर दो। ठीक, तो एक पहला काम ये किया जा सकता है। दूसरा, रिड्यूस द रेजिस्टेंस इफ ऑडियंस मॉडरेटली अपोजिट टू परसुएडर, मतलब आप परसुएट कर रहे हैं और जो जनता है जिनको आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वह थोड़ा बहुत जो है आपके पक्ष में है, थोड़ा बहुत विपक्ष में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो उनका रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो उनका आप कह सकते हैं जो वो रोकना चाह रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हैं। मतलब आप उनको अच्छे से चीज़ समझा सकते हैं, आप उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो जो उनका रेजिस्टेंस है वो आप कम कर सकते हैं। ठीक है ना? तीसरा है चेंज द एटीट्यूड, मतलब सामने वाले का एटीट्यूड ही आप चेंज कर दें। कैसे? यह कब पॉसिबल होगा? जब इफ ऑडियंस कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ परसुएडर, मतलब ये कि आप उसके पक्के वाले नेता हैं, आप जो बोल रहे हैं वो मानता है, तो ऐसे में उसका एटीट्यूड आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। या फिर एम्पलीफाई एटीट्यूड, मतलब वो ऑलरेडी कुछ इस तरह से सोचता था, आपने उसमें और जो है और उसको अच्छे से समझाया, तो उसका जो एटीट्यूड पहले से था, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, आपने उसको और बढ़ा दिया। ठीक है ना? फिर उसके बाद, या फिर गेन बिहेवियर ऑडियंस स्ट्रांगली फेवर द परसुएडर्स व्यू, मतलब पहले से ही वो लोग कुछ इस तरह का सोचते थे और आप जो है उसमें और भी उनके बिहेवियर को मॉडिफाई किया, उनको जो है और भी उसके बारे में इंसाइट दिया, जो भी चीज़ें हैं आपने उनको और अच्छे से समझा दिया, तो उनके बिहेवियर को आपने परिवर्तित किया। ठीक है ना? तो ये सब काम आप जो है कर सकते हैं परसुएशन के थ्रू। अभी देखिए, क्वेश्चन ये नहीं आएगा जो अभी हमने बताया, फंक्शंस डायरेक्टली नहीं पूछेगा, पर परसुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि परसुएशन का सिविल सर्विसेज में क्या रोल है। ठीक है ना? तो आप ये चारों चीज हेडिंग जरूर डालिएगा। फिर उसके बाद जो चीज हमने यहाँ पे लिखा है इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, कोई भी छोटा सा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड, या फिर जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड, तो आप सारे एग्जाम्पल्स देते चले जाइएगा छोटा छोटा, तो आपका आंसर बहुत ही अल्टीमेट हो जाएगा। ठीक है ना? अब जो परसुएशन है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला कि टारगेट ऑडियंस, आप जिसके सामने बोलने जा रहे हो उनका पहले से एटीट्यूड क्या है, माइंडसेट क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप उनको परसुएट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप उनको समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे। ठीक है ना? उसके बाद सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बोल कौन रहा है। एक तो ऑडियंस है वो चलो ठीक है चाहे जो भी है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बोल कौन रहा है। अभी देखो, ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, मोदी जी बोल रहे हैं या राहुल गांधी बोल रहे हैं, डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो जो बोल रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका इमेज क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये भी डिपेंड करता है परसुएशन के प्रोसेस को। उसके बाद मैसेज का जो कैरेक्टर है, आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो भी जो है प्रभावित करता है कि आप किस तरह से परसुएट कर पाएंगे। और दूसरा कॉग्निटिव रूट्स, ऑब्वियसली आपका जो स्किल है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, ये सब सारी चीज़ें परसुएशन को प्रभावित करती हैं। आई होप कि ये इतना मैटर आपको जो है क्या है पूरा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अभी अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले तो इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, भाई आप बोलने जा रहे हो तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी पहले बनाओ कि चार लोग आपको सुने। ठीक है ना? चार लोग जो है सामने वो आपको सुनना ही नहीं चाह रहा है, आपको जानता ही नहीं है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, यही नहीं जानता है कोई, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो पहला यही है कि आप अपना एक जगह बनाइए सोसाइटी में, आप एक अपना जहाँ पे भी आप परसुएशन करना चाहते हैं, जिनको जो भी बात जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप अपना एक क्रेडिबिलिटी मेंटेन कीजिए। फिर उसके बाद फार्मिंग कॉमन गोल्स विद द कलीग्स, आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनसे डिस्कस करिए कि हमारा टारगेट क्या है, हम किस बात को लेकर के लोगों को परसुएट करना चाहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद री इन्फोर्स पोजिशन विद द विविड लैंग्वेज एंड द कंपेलिंग एविडेंसेस, मतलब ये कि आपका जो लैंग्वेज है, जो भाषा आप यूज कर रहे हैं, वो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता के भी समझ में आ जाए। पढ़े लिखे जो है वो तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उनके समझ में अगर आ रहा है, तो जो वहाँ पे अनपढ़ है, जो नहीं जानते हैं सब कुछ, आप ऐसे तरीके अपनाइए जिससे उनको भी आपकी बात समझ में आ जाए। विविड लैंग्वेज का मतलब ये है कि एकदम सिंपल साधारण सा लैंग्वेज यूज कीजिए जो सबको आसानी से समझ में आ जाए, और साथ में उनको एविडेंस भी दीजिए।
कोई भी बात आप उनको बता रहे हैं कि ये करने से ऐसा होगा, तो उसके पीछे आप उदाहरण भी उनको दीजिए। जब वो उदाहरण देखेंगे तब वो समझेंगे कि नहीं, इसकी बात में सच्चाई है। ठीक है ना? आप कोई भी सपोज दैट कि आप कोई ऑप्शनल छोड़ करके दूसरा ऑप्शनल सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आप जो ऑप्शनल सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका उदाहरण दीजिए कि भाई देखो, फला व्यक्ति भी यही छोड़ करके ये सेलेक्ट किया था, इसमें जो है ये फायदे हैं, ये एडवांटेजेस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से मार्किंग आती है, तो जो है आपकी बात सामने वाला सुनेगा। उसके बाद कनेक्टिंग इमोशनली विद द ऑडियंस, आप ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अगर इमोशनली जो ऑडियंस है उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। ठीक है ना? फार्मर्स लोग एजुकेशन कर रहे हैं, आप फार्मर्स के प्रति कोई आपका इमोशन ही नहीं है, बस खाली आप पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उनके साथ जा करके जुड़ रहे हैं, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है ना? उसके बाद टू मेक परसुएशन इफेक्टिव, प्रभावी परसुएशन कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस्टेब्लिश एक कॉमन गुड, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसपे जिसकी वजह से सबकी भलाई हो रही हो। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि कुछ चंद लोगों का ही इंटरेस्ट हो उसमें। ऐसा टॉपिक पे आप बात करिए जिसमें ज़्यादातर लोगों का भला हो। उसके बाद पॉइंट आउट द बेनिफिट्स, उसके जो आप बात कहना चाह रहे हैं, सपोज दैट कि आप कोई डैम एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एक डैम बनाना चाहते हैं, तो आप उस डैम के साथ में उसके लाभ क्या होने वाले हैं वो आप जो है लोगों को बताइए, लोगों को गिनाइए कि डैम बनाएंगे तो फायदा क्या क्या होगा। उसके बाद ट्रुथ ऑब्जेक्शंस इनटू द स्ट्रेंथ, मतलब जो भी है उसको सच्चाई के साथ रखिए। कमिटमेंट एंड द कंसिस्टेंसी, आप अपनी बातों पर कमिटेड रहिए, ये नहीं कि शाम को कुछ और बोले सुबह कुछ और बोलिए। ठीक है ना? और उसके साथ साथ अपनी बातों पे आप डटे रहिए, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं आप उसको मेंटेन रखिए। फिर उसके बाद यूज द रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, मतलब ये कि जो सामूहिक म्यूचुअल लाभ जिसको हम बोल सकते हैं, कि आपको कुछ कुछ लाभ हो रहा है तो जो सामने है उसको भी कुछ लाभ हो। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, मतलब आप इनसे आप लाभ लें और आपसे ये लाभ लें। तो इस तरह का चीज आप जब करेंगे तो आपकी बात लोग सुनेंगे और उसको मानेंगे भी। फिर उसके बाद सोशल प्रूफ टेक्निक, दैट इज द मेक देम श्योर दैट अदर पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड, मतलब उनको उदाहरण दीजिए कि फला जगह पे ऐसा ऐसा हुआ था और लोगों को ये फायदे हुए थे। ठीक है ना? तो जब उनको बेनिफिट दिखाओगे आप कि इसके पहले लोगों ने बेनिफिट लिया है, तब वो आपकी बात को सुनेंगे। और उसके बाद स्कार्सिटी आप जो है ऐसा मेंटेन करिए कि लोगों को लगे कि यही व्यक्ति हमारे लिए है। मतलब आप लोगों से, स्कार्सिटी का सेंस यहाँ पे ये हुआ कि आप लोगों से थोड़ा सा हट के अपनी चीज़ों को प्रपोज करिए। ठीक है ना? तो देखिए पर्सुएशन में बस इतना सा ही था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, हमने बताया कि क्वेश्चन यही आएगा कि सिविल सर्विसेज में परसुएशन का क्या रोल है, और एक इफेक्टिव सिविल सर्वेंट के लिए, एक इफेक्टिव वर्किंग के लिए किस तरह से परसुएशन उनकी हेल्प कर सकता है। ठीक है ना? परसुएशन कितना इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि परसुएशन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम सोशल इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना? कि क्वेश्चंस देखेंगे और इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे खुद से, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेस पे। राइट? तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपली हमको या तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम रिप्लाई देते हैं, इसकी गारंटी है। जितने लोगों ने कमेंट किया, जितने लोगों ने पूछा, सब जानते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपको थैंक यू बोलना है तो थैंक्स बटन नीचे है, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।